बच्चों, आज हम बुशमैन जनजाति के बारे में ही बात करेंगे। आज हम मुख्य रूप से बुशमैन जनजाति के हंटिंग, फूड, हाउस आदि के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुशमैन के आखेट करना, या जिसे हम इंग्लिश में हंटिंग कहते हैं। कालाहारी एक महान आखेटक प्रदान प्रदेश है। अब कालाहारी का जो मरुस्थल है वो एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ के लोग जो है वो क्या कार्य करते हैं, वो आखेट या हंटिंग करते हैं, यानी शिकार का काम करते हैं। अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय हैं तथा अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अब अफ्रीका का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर वन और घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर शिकार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। गामी क्षेत्र तथा ओकामबांगो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है, तो यहाँ बहुत से पौधे उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। अब जब वर्षा होगी तो वनस्पति होगी, और वनस्पति होगी तो उस वनस्पति को खाने के लिए यहाँ पर पशु आएंगे, और जब वो वनस्पति उग जाएगी और पशुओं को भोजन की प्राप्ति होगी, तो इस प्रदेश में रहने वाले लोगों को क्या होगा, उनका आखेट करने से बुशमैन उन जानवरों का आखेट करेंगे और उनको उससे भोजन की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रदेश में घोड़ा, सिंह, चीता, जंगली बिलाव, गीदड़ आदि अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे जीव जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, मधुमक्खी, खरगोश, चमगादड़, बत्तख, हंस, गिद्धबाज, रेंगने वाले कीड़े भी पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक, जिसे बुशमैन राइस कहा जाता है, दीमक है, और उस दीमक को क्या कहा जा रहा है, बुशमैन का राइस कहा जाता है, वो भी मिलती है, जिसको ये लोग खाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अन्य किसी संबंधी को तथा कुत्ते के साथ लेकर शिकार के लिए जाता है। वह विषयुक्त धनुष बाण के लिए एक जल स्रोत या नमक के स्थान पर अपने द्वारा शिकार किए हुए पशुओं को लेकर नित्य प्रतिदिन आता जाता है। बड़े बड़े शिकार को जाल में फांसने के लिए विभिन्न तरीके काम में लाए जाते हैं। शत्रुवर्ग के अंडों का प्रयोग भोजन और जल रखने के लिए किया जाता है। वह शिकार करना इनकी मुख्य एवं महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया मानी जाती है। बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुशमैन जनजाति जो है वो कौन सा कार्य करती है, उनकी अर्थव्यवस्था किस पर बेस्ड है। उनकी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से हंटिंग या शिकार पर ही बेस्ड है। अब यहाँ पर क्योंकि क्या है कि वनस्पति उग जाती है, वर्षा के बाद वनस्पति उगने से वनस्पति को खाने के लिए पशु आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव यहाँ पाए जा रहे हैं, बड़े से लेकर छोटे तलक के जीव यहाँ पाए जा रहे हैं। अब उन जीवों का ये क्या करते हैं, बड़ी ही कुशलता के साथ शिकार करते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक प्रकार की दीमक पाई जाती है, और उस दीमक को ये लोग खाते हैं, और उस दीमक को बुशमैन का राइस भी कहा जाता है। अब कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, अकेले ही शिकार करने जाते हैं, कभी अपने पुत्र या किसी संबंधी के साथ भी शिकार करने जाते हैं, और बड़े शिकार को ये जाल के माध्यम से या अपने विभिन्न तरीकों से या फिर बाण में या धनुष के अंदर क्या करते हैं, विष लगा लेते हैं, और उस विष लगे बाण से भी ये क्या करते हैं, पशुओं का शिकार करते हैं। अब यहाँ पर एक शतुरमुर्ग नाम का पक्षी पाया जाता है, और उसका अंडा सबसे विश्व में सबसे बड़ा अंडा उस शतुरमुर्ग का ही पाया जाता है। उस अंडे का जो खोल होता है उसका प्रयोग ये किसके लिए करते हैं, उसमें ये भोजन सामग्री रखते हैं या फिर मटकों के रूप में उसे काम में लेते हैं, उसमें जल को भरकर रखा जाता है। और इवन ये क्या करते हैं, जब इनको जल उपलब्ध होता है तो ये शतुरमुर्ग के अंडों में जल भर करके उन अंडों को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ताकि जब इन्हें जल उपलब्ध नहीं होता तो जमीन को खोद करके और उन अंडों को बाहर निकाल करके उन अंडों में भरे हुए पानी को पी करके भी ये अपनी प्यास बुझाते हैं। ये था बुशमैन जनजाति का आखेट करने का तरीका। अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति का भोजन की क्या खाते हैं। बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं, क्योंकि इनकी पूरी अर्थव्यवस्था आखेट पर ही निर्भर है, तो आखेट से मांस ही प्राप्त होगा और उसे ही ये खाएंगे। आखेट, मछली, पौधों की जड़ें तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। ये छोटे कीड़ों को अधिक पसंद करते हैं। दीमक, चींटियां और इनके अंडे बहुत ही स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं।
इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि ये दीमक और चींटी तक को भी खा जाते हैं, और दीमक और चींटी के जो अंडे होते हैं वो इनका सबसे स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ माना गया है। स्त्रियां और बच्चे बेर, कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि अधिक खाते हैं, क्योंकि दिन में स्त्रियां और बच्चे क्या चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं और वहां पर उन्हें बेर, कंदमूल, फल, तरबूज आदि मिलते हैं, तो वो उनको ही अत्यधिक खाते हैं। ये लोग भविष्य के लिए भोजन का संचय नहीं करते हैं, अतः कभी कभी भूखे भी मरना पड़ता है। अब ये क्या करते हैं, जिस टाइम भोजन मिलता है, शिकार मिलता है, उस टाइम खा लिया, लेकिन भविष्य के लिए भोजन को संचय नहीं करते हैं, और भविष्य के लिए भोजन संचय कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अगर भोजन का संचय करेंगे तो वो भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब भोजन का संचय नहीं करने के कारण ही कई बार इन्हें क्या होता है, भूखे भी मरना पड़ता है। औरतें झरबेड़ी, जड़, रसदार गोल फल, कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे शिकार जैसे कछुआ, मेंढक, छिपकलियां और गिरगिट तथा आवश्यक ईंधन जलाने के लिए लकड़ी और जल एकत्रित करती हैं। अब औरतें क्या काम करती हैं, औरतें जंगल में जाती हैं और वहां पर जो उन्हें कंदमूल, फल वगैरह प्राप्त होते हैं और छोटे मोटे जो कीड़े मिलते हैं उनका शिकार कर लेती हैं, और जो वनस्पतियां इन्हें प्राप्त होती हैं, कंदमूल, फल वगैरह, वो एकत्रित कर लेती हैं, छोटे मोटे कीड़ों का शिकार कर लेती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, ईंधन जलाने के लिए लकड़ियां भी एकत्रित करती हैं और जल भी एकत्रित करती हैं। बुशमैन डेरे हमेशा जल स्रोतों से दूर लगाते हैं ताकि शिकार उन्हें देखकर भाग ना जाए। जब शिकार की कमी होती है तब बुशमैन छोटे छोटे कीड़े और मक्खी तक खा जाते हैं। अब आया आपको समझ में कि बुशमैन क्या करते हैं, तट से या समुद्र तट से या जलीय स्रोतों से दूर लगाएंगे अपना डेरा, ताकि शिकार उनको देखकर नहीं भागे, और जब इन्हें शिकार नहीं मिलता तो ये मक्खी, मच्छर, दीमक, कीड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर भी अपनी भूख शांत करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके घर, हाउस, कि इनके घर किस प्रकार के बनाए जाते हैं। बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते हैं, इसलिए इनके निवास स्थायी नहीं होते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि बुशमैन का जो ये जो है, बुशमैन क्या करते हैं, शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। अब जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनके निवास स्थान स्थायी नहीं होंगे। इनके काफिले में कई परिवार रहते हैं, प्रत्येक की अपनी झोपड़ी रहती है तथा केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। अब सब अपने अपने परिवार में ये काफिले में रहते हैं, और काफिले में कई परिवार होते हैं और सब अपनी अलग अलग झोपड़ी बनाकर रहते हैं। शुष्क ऋतु जब आती है तो ये जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इनके गृह झोंपड़े होते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों पर तैयार किए जाते हैं। झोंपड़े की दीवार घास की बनाई जाती है, फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। झोंपड़े का दरवाजा सुरक्षा के उद्देश्य से छोटा रखा जाता है। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं तथा कांदराओं में भी निवास करते हैं। तो ये बुशमैन के बारे में हमने देखा, उनका आखिर, भोजन और घर। अब बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।